नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 6, 7, 8 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो बच्चों, आप किसी भी कक्षा में हो, आप सभी के लिए नक्शे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा नक्शा याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, जिसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केयरफुली ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश और भारत के 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर में है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जो पहले भारत का एक राज्य हुआ करता था जम्मू और कश्मीर, अब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर सबसे ऊपर। नीचे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे हैं पंजाब, इधर पास में हरियाणा। हरियाणा पंजाब के नीचे जस्ट राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश अभी वर्तमान में है। राजस्थान के नीचे बच्चों याद रखना गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और इधर दादरा और नागर हवेली और गुजरात के सटा हुआ दमन और दीव। महाराष्ट्र के नीचे जस्ट कर्नाटक, और इधर एक छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। कर्नाटक के नीचे है केरल, सबसे दक्षिण के अंदर। केरल के पड़ोस में है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। इधर आप जाना उड़ीसा, उड़ीसा के पास में है छत्तीसगढ़, और मध्य के अंदर मध्य प्रदेश। तो बच्चों, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और यहाँ है झारखंड, और यहाँ बिहार। तो बिहार का टुकड़ा होकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश का टुकड़ा होकर छत्तीसगढ़ बना। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, और यहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, भारत के अंदर समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की जैसे क्रम से देखेंगे आप, तो सबसे पहले गुजरात आता है, गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास गोवा, गोवा के पास कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 भारत के तटीय राज्य हैं। इनको अलग से आप याद करके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन पूर्वोत्तर के राज्यों। पूर्वोत्तर के राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, इसको मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। A2, M3, NT। तो बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि A से अरुणाचल प्रदेश और असम, M से मेघालय, मणिपुर और मिजोरम 3 स्टेट हैं, N से नागालैंड और T से त्रिपुरा। इस सूत्र के द्वारा आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो, समझ सकते हो। ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, इनकी लोकेशन यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तीनों, और आसाम मध्य के अंदर। इधर एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम। तो बच्चों, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं अपन। तो केंद्र शासित प्रदेशों का एक सूत्र के माध्यम से अपन हल करते हैं। दादी आप जल्दी चल। तो दा से दादरा एवं नागर हवेली, दी से दमन एवं दीव, आ से अंडमान निकोबार, प से पांडिचेरी, ज से जम्मू एंड कश्मीर, ल से लद्दाख, दी से दिल्ली, च से चंडीगढ़ और ल से लक्षद्वीप। ध्यान रखना, ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9। इनको आप अच्छे से याद कर सकते। मैं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति आपको भी बता देता हूँ नक्शे के माध्यम से। तो सबसे ऊपर है 1 नंबर जम्मू और कश्मीर, नीचे है लद्दाख, और पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर गुजरात से सटा हुआ है अपने दमन, और यहाँ पर महाराष्ट्र से सटा हुआ है दादरा और नागर हवेली। इधर है लक्षद्वीप, इधर है तमिलनाडु के पास में पुदुचेरी, यहाँ पर है सबसे इस तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये है केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। तो बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि भारत के पड़ोसी देश को भी एक ट्रिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हो। बचपन में BA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अब मैं यहाँ इनके भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बता देता हूँ। यहाँ पर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नीचे है पाकिस्तान, ये है श्रीलंका, यहाँ बांग्लादेश, यह म्यांमार, यहाँ भूटान की स्थिति है, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ नेपाल और यहाँ पर
चाइना। तो बच्चों इस नक्शे को अच्छे से आप हल कर लो तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर है अरब सागर, ध्यान रखना, यहाँ पश्चिम में अरब सागर, नीचे यहाँ पर है हिंद महासागर सबसे दक्षिण में, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों इस नक्शे को आप अच्छे से क्लियर कर लो भारत। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर राजस्थान का भी नक्शा दे रखा है जो अपलोड किया है, उसको आप राजस्थान और भारत इन दोनों नक्शों को आप अच्छे से क्लियर कर लो। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% ये सवाल आएगा मैप के अंदर, मानचित्र के अंदर आपको डालना है। तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 6, 7, 8 से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडल प्रश्न पत्र डाल रखे हैं, उनको आप जरूर देखें। बच्चों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।